के प्रवचन का पाठ महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से प्रवचन संख्या 255। जहाँ सत्यता वहाँ दुर्गुण नहीं। धर्मानुरागिनी प्यारी जनता, सत्संग से सत्य का ज्ञान होता है। सत्संग से सदाचरण का ज्ञान होता है। सत्संग से सद्गति का ज्ञान होता है। सत्य, सद्गति और सदाचरण, इन तीनों को लोग ग्रहण कर सकें तो बहुत अच्छी बात है। सत्य उसको कहते हैं जिसका परिवर्तन नहीं होता, जिसका विनाश नहीं होता, अर्थात अत्यंता भाव नहीं होता। ऐसा जो है वह सत्य है। सत्याचरण, उत्तम आचरण और शीलता के साथ संसार में बरतना चाहिए। शीलता में सत्यता और नम्रता रहती है। शीलता और नम्रता के साथ संसार में बरतना चाहिए। जहाँ सत्यता है वहाँ कोई दुर्गुण नहीं रहने पाता। सत्य दुर्गुणों का विनाश कर देता है। सत्य हो परंतु नम्र भाव नहीं तो सत्य में रूखापन रहता है। इसलिए सत्यता के साथ नम्रता अवश्य चाहिए। यदि झूठ का त्याग हो जाए, हिंसा का त्याग हो जाए, नशाओं का त्याग हो जाए, चोरी का त्याग हो जाए, व्यभिचार का त्याग हो जाए, इन पंच पापों का त्याग हो जाए तो वह त्यागने वाला पूर्ण त्यागी है। नम्रता के साथ सत्य का भाव हो, यही शीलता में चलना है। हम लोगों का यह शरीर कुछ काल तक रहेगा, यह सदा नहीं रहेगा। बहुतों का शरीर छूटा तथा उनकी अंत्येष्टि क्रिया को बहुतों ने देखा भी। हिरण्यकशिपु ने बहुत तप किया था। उसने वरदान में मांगा था कि मृत्यु आकाश में नहीं हो, धरती पर नहीं हो, दिन में नहीं हो, रात में नहीं हो, किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं हो, मनुष्य और जानवर द्वारा नहीं हो। अपने वरदान में उसने अपने को अमर ही मान लिया। सब तरह से उसने ब्रह्मा जी को अपने वरदान में बांध लिया। ब्रह्मा जी ने वैसा ही वरदान दिया। हिरण्यकशिपु भी भक्त था, शिव जी में बहुत प्रेम रखता था, किंतु विष्णु भगवान से द्वेष करता था। विष्णु भगवान का नाम तक सुनना नहीं चाहता था। हिरण्यकशिपु के पुत्र प्रहलाद का जन्म हुआ। प्रहलाद की मां कुछ काल नारद मुनि के हिफाजत में रही थी। नारद मुनि का ज्ञान उसकी मां सुनती थी।
उसने हरि भक्ति की बात बहुत सुनी। प्रहलाद में वही नारद मुनि का गुण आ गया था, वह भगवान विष्णु का नाम जपता था। हिरण्यकशिपु ने बहुत मना किया, लेकिन प्रहलाद ने नहीं माना। आखिर में तलवार लेकर उसने प्रहलाद से पूछा, बताओ तुम्हारा भगवान कहाँ है? प्रहलाद ने कहा, हम में, तुम में, खड्ग खम्भ में, सर्वत्र राम ही राम है। हिरण्यकशिपु ने पूछा, क्या खंभे में भी तुम्हारा भगवान है? प्रहलाद ने कहा, हाँ। यह सुनते ही हिरण्यकशिपु ने खंभे पर तलवार चलाई। उस खंभे से नरसिंह भगवान प्रकट हुए। उन्होंने हिरण्यकशिपु को अपनी गोद में लेकर मकान की देहरी पर सूर्यास्त के समय उसके पेट को अपने नख से फाड़ दिया। उसकी मृत्यु हो गई, वह अमर नहीं रह सका। तात्पर्य यह है कि शरीर का नाश अवश्य होता है। शरीर का नाश होता है, यह तो सभी जानते हैं, लेकिन शरीर छूटने के बाद कहाँ जाना होता है, इस बात का यत्न नहीं जानते हैं। अपने देश में श्राद्ध क्रिया होती है। श्राद्ध क्रिया से पता चलता है कि शरीर छोड़कर जीवात्मा कहीं चला गया। उसी की शुभ गति के बाद से श्राद्ध होती है। इसमें इतना ज्ञान अवश्य है कि शरीर नाशवान है और जीवात्मा अविनाशी है। पुराणों को पढ़ने से स्वर्ग नरक का ज्ञान होता है। जीव अपने कर्मानुसार दोनों का भोग भोगता है। स्वर्ग का भोग सद्गति नहीं है। भगवान श्री राम ने अपनी प्रजा को उपदेश देते हुए कहा कि यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। स्वर्ग पाने की इच्छा छोड़ देनी है। सद्गति किसको कहते हैं? परमात्मा का संग हो जाना, ब्रह्म से मिलाप हो जाना असल में सद्गति है। लोग संशय करते हैं कि ईश्वर है या नहीं। मैं कहता हूं कि मेरे विचार में ईश्वर अवश्य है। सोचो, परम पुरातन परम सनातन तत्व है कि नहीं? परम सनातन परम पुरातन तत्व नहीं मानना बुद्धि विपरीत है। सारे अवकाशों को भरकर जो अवकाशहीन है, जिससे कोई जगह खाली नहीं है, वही सबसे पहले का है, वही ब्रह्म है, जो अपने तई आप ही आप है। यही अध्यात्म ज्ञान बतलाता है। यहाँ का वैज्ञानिक संसार के भंडार से कुछ लेकर कुछ बनाते। ईश्वर ऐसे वैज्ञानिक हैं, वे बिना कुछ के कुछ बनाते हैं। वे बिना उपादान के सब कुछ बनाते हैं। यदि ईश्वर भी कहीं से कुछ लेकर कुछ बनाते हैं, तो मनुष्य से बढ़कर उनमें कोई विशेषता नहीं। सारी सृष्टि ईश्वर के नियंत्रण में है। ईश्वर वे हैं जो सबके प्रभु हैं, अर्थात वे शासक हैं। उसके शासन में सारी सृष्टि है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने उनकी महानता इस प्रकार व्यक्त की है। राम काम सतकोटि सुभगतन, दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन, शक्र कोटि सतसरिस बिलासा, नभ सतकोटि अमित अवकाशा, मरुत कोटि सत विपुल बल, रवि सतकोटि प्रकाश, शशि सतकोटि सुशीतल, समन सकल भव त्रास, काल कोटि सत सरिस अति दुस्तर, दुर्ग दुरंत, धूम केतु सतकोटि समा, दुराधरस भगवंत, प्रभु अगाध सतकोटि पताला, समन कोटि सत सरिस कराला, तीरथ अमित कोटि सत पावन, नाम अखिल अगपूग न सावन।
हिमगिरि कोटि अचल रघुबीरा, सिंधु कोटि सत समगंभीरा, कामधेनु सत कोटि समाना, सकल कामदायक भगवाना, शारद कोटि अमित चतुराई, विदिशत कोटि सृष्टि निपुनाई, विष्णु कोटि सत पालन करता, रुद्र कोटि सत समसंहरता, धनद कोटि सत समधनवाना, माया कोटि प्रपंच निधाना, भार धन सत कोटि यही सा, निर्वधि निरुपम प्रभु जगदीशा, निरुपम न उपमा आन राम समान, राम निगम कहे जिमि कोटि सत खद्योत सम रवि, कहत अति लघुता लहे, यही भांति निज निज मति विलास, मुनीस हरि बखानहि, प्रभु भाव गाहक अति कृपाल, सब प्रेम सुनि सचु पावही। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने ईश्वर को व्यक्त भाव का उदाहरण देकर अव्यक्त को बतलाया है। यह वर्णन करने की अद्भुतता है। गोस्वामी तुलसीदास की ईश्वर में कोई उदाहरण लागू नहीं होता। जैसे करोड़ों जुगनुओं की उपमा सूरज से देने में सूरज की महिमा घटती है, उसी तरह करोड़ों विष्णु करोड़ों ब्रह्मा आदि का उदाहरण दें तो इसमें ईश्वर की हीनता होती है। ईश्वर परम कल्याणकारी हैं, इसलिए वे शिव हैं। सब में ईश्वर व्यापक है, एक ही ईश्वर सब में ओतप्रोत है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा ही अच्छा रामायण में लिखा है, राम स्वरूप तुम्हारा वचन अगोचर, बुद्धि पर अविगत अकथ अपार, नेत नेत नित निगम का। इन बातों पर विचार करने से ज्ञात होता है कि अनादि अनंत पदार्थ पर कोई उदाहरण लागू नहीं होता। हम लोग इंद्रिय ज्ञान में रहने के कारण परमात्मा को नहीं पहचान पाते। शरीर इंद्रियों के ज्ञान से छूटकर निजी ज्ञान में ईश्वर पहचानने योग्य हैं। अपने तई में अपने ज्ञान में ईश्वर को पहचान सकते हैं। जैसे आँख से ही आँख को देखते हैं आईने के माध्यम से, उसी तरह साधना के माध्यम से अपने तई के ज्ञान में अपने को तथा परमात्मा को पहचान सकते हैं। शरीर इंद्रिय से अपने को भिन्न करने का काम करो, यह ईश्वर की भक्ति है। भक्ति से ही ईश्वर मिलते हैं। परमात्मा का ज्ञान जैसा होना चाहिए सो कहा। श्रवण मनन द्वारा पहले परोक्ष ज्ञान होगा, तब अपरोक्ष ज्ञान होगा। इसके लिए कुछ साधन चाहिए। इसकी साधना का नाम योग है। योग, ज्ञान और भक्ति तीनों संग संग हो तो ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। यही सद्गति है। संतों ने भी इसी सद्गति को मोक्ष कहा है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन पूर्णिया जिला अंतर्गत ग्राम भवानीपुर राजधाम के सत्संग भवन के प्रांगण में दिनांक 1/1/1967 ईस्वी को अपराह्न कालीन सत्संग में हुआ था। बोलिए श्री सद्गुरु